हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम उसी वॉल्किरिया टेम्पल के मेन हॉल को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि जोडियान लिंगफेंग से कहता है कि मास्टर, मुझे लगता है इन लोगों को तुम्हारे मार्शल सोल ऑफ सी के बारे में पता चल गया है। इस वजह से ये लोग आपकी सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं। इस पर लिंगफेंग जवाब देता है कि मैं जानता हूं कि डीमन ब्लड बस इनका एक बहाना है। ये लोग डीमन ब्लड का फायदा उठाकर मेरे सी ऑफ सोल में एंटर करके सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं ताकि इन लोगों को मेरे सीक्रेट्स के बारे में पता चल जाए। यहाँ तक कि टोंगटियान रेल्म के कल्टीवेटर्स के लिए भी ये इतना आसान नहीं है। इस पर लिंगफेंग उन सभी मास्टर से कहता है कि मुझे माफ़ करना, पर मैं बता दूं, सोल ऑफ सी वही होती है जहाँ इंसान का सोल होता है। क्या तुम्हें लगता है कि हम किसी और को ये देखने देंगे? हर कल्टीवेटर्स के अपने खुद के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, तो क्या एल्डर जियांग सबसे पहले अपनी सीक्रेट्स दिखा सकता है, वो भी सबके सामने? ये सुनकर एल्डर जियांग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। जिस पर लिंगफेंग उन्हें कहता है, जहाँ तक डीमन ब्लड की बात है तो तुमने कहा था कि तुम्हें बस शक हो रहा है और बिना सबूत के तुम लोग मुझसे पूछताछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि इससे तुम लोग वॉल्किरिया मार्शल टेम्पल के एल्डर्स बन जाओगे। इस पर एल्डर जियांग जवाब देता है कि मार्शल टेम्पल का गार्डियन और ग्रेट एल्डर होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं इस सब का पता लगाऊं। जिसके साथ ही वो लिंगफेंग पे अपने हेवनली गोड पाम हैंड से अटैक कर देता है, जिसे लिंगफेंग बड़ी आसानी से रोककर डिफेंड करने लगता है। वहीं उसकी एनर्जी की ऑरा से बचने के लिए मिज़ुई और एंशिएंट मास्टर भी अपने शील्ड बैरियर से खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। जिस पर एंशिएंट मास्टर कहता है कि तुम टोंगटियान रेल्म के कल्टीवेटर हो, तुम मेरे टक्कर का नहीं। पर तभी उस पावरफुल एनर्जी की ऑरा की वजह से वो दोनों ही पीछे चले जाते हैं। वहीं मिज़ुई गिरकर बेहोश हो जाती है। इसे देखकर लिंगफेंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो एल्डर जियांग से गुस्से के साथ कहता है, क्या बकवास है, तुम यहाँ मार्शल टेम्पल के एल्डर हो, क्या तुम अपने मार्शल टेम्पल को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे? तुमने कई बार एंशिएंट डीमंस का साथ दिया है, इस वजह से तुम इसके काबिल ही नहीं कि तुम यहाँ मुझे जज करो। इसके साथ ही वो अपनी डिवाइन मिरर को बाहर निकाल देता है और उसमें अपनी डिवाइन एनर्जी स्टोर करने लगता है, जिससे उस डिवाइन मिरर का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। जिस पर एल्डर जियांग उसे कहता है, बच्चे क्या तुम हमारे खिलाफ जाओगे? इस पर लिंगफेंग जवाब देता है कि क्या यहाँ सिर्फ तुमको ही अलाउ किया गया है कि तुम ही सिर्फ अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो? तुम कुछ ज़्यादा ही घमंडी हो रहे हो, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दे सकता हूँ। जिस पर एल्डर जियांग उसे जवाब देता है, तुम मेरे साथ बदतमीजी करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? मैंने अब बहुत सुन ली तुम्हारी ये बकबक। अब अगर मैं तुम जैसे एक जीनियस डिसेबल को अपने हाथ से मार भी दूं तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं तुम्हें एक और चांस देता हूं, आराम से अपनी सोल सी को ओपन कर लो और हमें देखने दो, वरना फिर मुझे अब तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। इसके साथ ही वो भी हवा में ऊपर जाता है। देखकर लिंगफेंग जवाब देता है कि मेरे सोल सी में तुम लोग मेरे सीक्रेट स्किल्स को चुराना चाहते हो, उल्टा इसके लिए तुम मुझ पे डीमन ब्लड का इल्जाम लगा रहे हो। अगर तुम लोगों को मेरे बारे में पूछताछ करनी है तो तुम लोग कर सकते हो, पर तुम जो कह रहे हो वो मैं नहीं करूंगा। ये सुनकर एल्डर जियांग तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए दोबारा से अपनी पावर से हेवनली गोल्ड पाम हैंड क्रिएट करता है और बिना कुछ बोले गुस्से के साथ लिंगफेंग पे अटैक करवा देता है, जिसे लिंगफेंग बड़ी आसानी से रोककर डिफेंड करने लगता है। पर वो पाम हैंड काफी पावरफुल होता है, लिंगफेंग को उसे डिफेंड करने में काफी मुश्किल हो रही होती है। तभी एल्डर जियांग उसे जवाब देता है कि मैं टोंगटियान रेल्म का कल्टीवेटर हूँ, मैं तुम जैसे लड़के से पूछताछ करने की भीख क्यों मांगू? जिसके साथ ही वो अपनी हेवनली गोल्ड पाम हैंड की फोर्स पावर्स को और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग भी घुटनों पे बैठ जाता है और उसे किसी तरह डिफेंड करने की कोशिश करने लगता है। लिंगफेंग को उसे रोकने में काफी तकलीफ हो रही होती है क्योंकि उसे संभालना लिंगफेंग के लिए अब मुश्किल हो रहा होता है। ये देखकर एल्डर जियांग भी उसकी हालत पे हंसता है, पर तभी वहां में याओ बाई की आवाज आती है जो कि कहती है, लिंगफेंग अपनी डिवाइन मिरर का इस्तेमाल करो। ये सुनकर वहीं के सभी लोग काफी शौक हो जाते हैं। ये सुनकर लिंगफेंग ने डिवाइन मिरर का इस्तेमाल करते हुए उसकी एनर्जी की ऑरा उस गोल्ड पाम हैंड पे शूट कर देता है, जिसके एक ही अटैक से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी एनर्जी की ऑरा चारों तरफ फैल जाती है। ये देखकर एल्डर जियांग कहता है, ये तो काफी पावरफुल ऑरा है, इसकी ऑरा तो टोंगटियान रेल्म से भी काफी शक्तिशाली है। वही हम लिंगफेंग को देखते हैं, इसके चारों तरफ वो डिवाइन एनर्जी फ्लोट कर रही होती है,
तभी मिजुई उठकर देखती है तो कहती है मेरे भाई की ऑरा तो पहले से भी काफी अलग लग रही है, जिस पर एंशिएंट मास्टर हैरान होते हुए कहता है ये ऑरा तो टोंगटियान रेल्म की कॉम्बैट पावर से भी काफी पावरफुल है, अब इसके रहते हुए लिंग फेंग का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी वॉल्किरिया टेम्पल का एक सोल्जर लिंग फेंग से कहता है बच्चे क्या तुमने अपनी बॉडी में डीमन किंग सोल छुपाई है? मुझे तो पूरा यकीन है कि तुमने डीमन किंग सोल छुपाई है, तभी तो तुम टियानजिंग डीमन वैली से जिंदा बचकर आ गए थे। वहीं ये देखकर एक डिसाइबल काफी शौक में था, बेचारा कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। दूसरी तरफ एल्डर जियांग लिंग फेंग से कहता है कि लिंग फेंग अब तो सारे सबूत तुम्हारे सामने हैं, क्या तुम्हारे पास और कुछ भी है या नहीं, वो भी दिखा दो। इस पर लिंग फेंग जवाब देता है अगर तुम लोग मुझ पर ये सारे इल्जाम लगा रहे हो तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए कोई भी जवाब नहीं है और मैं तुम्हारे किसी भी बात से नहीं डरता हूँ। तुम लोग जो मर्जी बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसा हूँ वही सही रहूंगा और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। जिस पर एल्डर जियांग उसे जवाब देता है ये मार्शल आर्ट टेम्पल है, यहाँ एक एंशिएंट डिवाइन फॉर्मेशन अरे भी मौजूद है, तुम यहाँ हमें धमका रहे हो। इसके साथ ही वो सभी एल्डर्स मास्टर मिलकर वहाँ एक फॉर्मेशन अरे को एक्टिवेट कर देते हैं, जिस पर एल्डर जियांग उन्हें कहता है हमने गोल्ड लेवल फॉर्मेशन अरे क्रिएट करनी है। इस पर सभी एल्डर मास्टर तुरंत ही वहाँ अपनी अपनी पावर्स का अलग अलग टाइप की फॉर्मेशन अरे क्रिएट कर देते हैं, जिसमें से डिफरेंट टाइप की मैथिकल बीस्ट और ड्रैगन बाहर आ जाते हैं। ये देखकर एंशिएंट मास्टर हैरान होते हुए कहता है कि इन सभी के पास तो मैथिकल बीस्ट है और सभी हेवन रेल्म के बीस्ट हैं। जिस पर एल्डर जियांग जवाब देता है कि मैं भी अब देखता हूं कि तुम इससे कैसे बच सकते हो। इस पर मिजुई घबराते हुए कहती है कि गॉड ऑफ मार्शल आर्ट को ये करना क्या इतना जरूरी है। इसके साथ ही वो सभी एल्डर मास्टर एक साथ लिंग फेंग पे अपनी मैथिकल बीज से अटैक करवा देते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि लिंग फेंग अपनी बॉडी से काफी पावरफुल ऑरा रिलीज करने लगता है, जिससे वहां काफी सारा फॉग फैल जाता है और ये इतना पावरफुल फॉग होता है कि वो उन सभी मैथिकल बीज से टच होती ही उन्हें जरे जरे करने लगती है, जिस वजह से वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी लिंग फेंग की बॉडी से एक डिवाइन एनर्जी बॉल बाहर आ जाती है, जिसे देखकर मिजुई भी शॉक हो जाती है। वहीं वो सभी एल्डर्स भी देखने लगते हैं। इसके साथ ही उस डिवाइन एनर्जी बॉल से मियाओ बाई उन सभी के सामने बाहर आ जाती है। देखकर लिंग फेंग भी थोड़ा खुश होते हुए नजर आ रहा होता है। मियाओ बाई उस सारी जगह को देखने लगती है और वो काफी गुस्से में भी होती है। तभी उसे देखकर लिंग फेंग तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी होली फायर डिवाइन सोर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसे मियाओ बाई अपनी बॉडी में मर्ज करते हुए उससे 10,000 स्वॉर्ड क्रिएट करते हुए सेक्ट एल्डर्स पे अटैक करवा देती है। ये देखकर वो सभी एल्डर्स तुरंत ही पीछे होते हुए अपनी पावर से गोल्ड लेवल की धर्माक्लोन बॉडी बाहर निकाल देते हैं, जो तुरंत ही अपनी शील्ड बैरियर से उन सभी स्वॉर्ड को पीछे करते हुए डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके साथ ही वो सोल्जर तुरंत ही गैलेक्सी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने बहुत सारी स्पिरिट स्वॉर्ड को क्रिएट करता है, जिस पर दूसरा सोल्जर भी अपनी वेपन को बाहर निकाल देता है और वो दोनों ही एक साथ मिलकर मियाओ बाई पे अटैक करवा देते हैं, जिससे मियाओ बाई अपनी टियानजिंग पाम हैंड से रोककर उन्हें बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ काफी सारी एनर्जी फैलने लगती है। ये देखकर एल्डर जियांग कहता है ये डेवल लड़की तो इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी से सभी पावरफुल मास्टर को यहाँ बुलाओ। जिस पर मियाओ बाई उन्हें कहती है आज तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। इसके साथ ही वो अपनी होली डिवाइन सोर्ड से उन पर अटैक करवा देती है। ये देखकर वो सभी एल्डर मास्टर काफी घबरा जाते हैं कि अब तो इनकी मौत पक्की है। पर तभी दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।